नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट रहेगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, भौतिक विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। ये 100% गारंटीड क्वेश्चन रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तो सिर्फ ये क्वेश्चंस कीजिए और कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इन क्वेश्चंस का जो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से। और अगर आपको आंसर्स का PDF चाहिए इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में, तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 125 रुपीज़ का जो है आंसर्स PDF रहेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक जो भी आपका इंग्लिश या हिंदी मीडियम है, मेक श्योर उसी में ही आप लें। एंड बाकी कोई क्वेरी हो या आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से जुड़ के लेना चाहते हैं, तो हमारी सेल्स टीम को इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। चलिए, ये कुछ इस प्रकार से क्रैश कोर्स भी है। 6 कॉमन और 2 पेडागोजी सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का, 800 रुपीज़ का रहता है क्योंकि इसमें ऑल 8 सब्जेक्ट्स हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज साइंस? विज्ञान क्या है? ठीक है, साथ में मीनिंग, नेचर, स्कोप पूछा हुआ है और डिफरेंट ब्रांचेस। 16 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो देखिए हो सकता है नेचर ना पूछे, सिर्फ मीनिंग, स्कोप और ब्रांचेस पूछ ले। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ट्विस्ट और मिक्स मैच क्वेश्चन हो सकता है। भौतिक विज्ञान के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और उसकी विभिन्न जो शाखाएं हैं उस सहित आपको वर्णन करना है। तीसरा प्रश्न है, वर्ल्ड के जितने भी एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनमें से कुछ आपको जो फिज़िकल साइंस के याद हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, तो उनका लाइफ स्केच आपको देना है। बेसिकली 2 साइंटिस्ट के बारे में आपको ब्रीफ में लिखना है और कम से कम 6 से 8 साइंटिस्ट का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना है, नाम देना है। ठीक है, और वो किस लिए मशहूर हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले विश्व के कुछ महान वैज्ञानिकों के नाम लिखिए तथा उनमें से किन्हीं 2 के जीवन परिचय एवं योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट इज पेडागोजिकल एनालिसिस? प्रोवाइड अ डिटेल्ड पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेक्स्ट रिलेटेड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी एक टॉपिक पे। देखो, मैंने एक टॉपिक पे आपको करके दिखाया है आंसर्स PDF में। एक बार आपने सीख लिया कैसे किया जाता है, फिर इनमें से चाहे कोई भी टॉपिक एग्जाम में आ जाए आप उस पे कर पाएंगे। तो सब पे करना नहीं है, आपको सिर्फ एक टॉपिक पे करना सीखना है ताकि आप बाकी भी कर पाएँ। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो मैम ये बता दो इनमें से कौन से आ सकते हैं, तो देखिए सभी आ सकते हैं, कोई ऐसी लिस्ट नहीं है 1-2 मैं आपको बताऊं। समझ रहे हो? फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज लेसन प्लानिंग? हाउ लेसन प्लानिंग इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिट प्लानिंग? पाठ योजना क्या है? पाठ योजना इकाई योजना से किस प्रकार से भिन्न है वो आपको बताना है। एक क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आया है कि एक साइंस टीचर जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको अपने प्रोफेशन में ग्रो करना चाहिए, क्यों? तो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है, डेवलप हो रहा है, तो इसलिए एक साइंस टीचर के लिए ज़रूरी है कि साइंस में क्या क्या आविष्कार हो रहे हैं, क्या चीज़ें नई आ रही हैं, क्या रिमूव हो रही हैं, तो वो सब उसको पता रहे, अपडेटेड रहे। समझ रहे हो? तो वही सब अपने विचार जो है आप इसमें लिखिएगा। ऐसे टाइप में ये जनरली होगा, ठीक है, थोड़ा ऐसे टाइप आंसर ऐसे क्वेश्चंस का लिखना होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ई लर्निंग? व्हाट आर ई लर्निंग ई टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कॉमनली एम्प्लॉयड इन टीचिंग? ई लर्निंग क्या है? शिक्षण में सामान्यता प्रयुक्त ई शिक्षण अधिगम संसाधन कौन कौन से हैं वह आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड फिजिकल साइंस में, वो आपको बताना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कैसे फिजिकल साइंस में बेस्ट सर्व हो सकते हैं वो बताइएगा।
यानी कि भौतिक विज्ञान शिक्षण की व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का वर्णन कीजिए। इस विधि द्वारा भौतिक विज्ञान शिक्षण में कौन कौन से उद्देश्य सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होते हैं, यह बताइए। 8वां प्रश्न है, व्हाट इज क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच इन फिजिकल साइंस टीचिंग, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ। भौतिक विज्ञान शिक्षण की आलोचनात्मक अन्वेषण उपागम क्या है, इसके गुण और दोषों की चर्चा कीजिए। 9वां प्रश्न है, नीड और इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल साइंस की सेकेंडरी स्कूल में, वो बताना है। और साथ में इसका कोरिलेशन बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या है वो बताना है। यानी कि माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक विज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व की व्याख्या कीजिए, साथ ही अन्य विद्यालय विषयों के साथ इसके सह संबंध पर चर्चा करें। इन ओवरऑल हम 19 प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब मैं बाकी सब्जेक्ट्स में 12, 13, 14 क्वेश्चन तक देती हूँ, तो इसमें थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा पिछले सालों में आप देखोगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं फिजिकल साइंस के। देखो ये पहले भी पूछे गए थे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अभी था किसी क्वेश्चन में, चलो ठीक है। और इसके डिस्कस फिजिकल साइंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, कि भौतिक विज्ञान कैसे मानव कल्याण की सेवा में है, उसकी भूमिका बतानी है। साथ में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। 11वां प्रश्न, मीनिंग, प्रिंसिपल्स और स्टेप्स करिकुलम कंस्ट्रक्शन के भौतिकी विज्ञान में पाठ्यक्रम निर्माण का अर्थ, सिद्धांत और चरण। 12वां प्रश्न 16 नंबर का है, 8 और 8 नंबर में जो है डिवाइडेड रहेगा। इम्पोर्टेंस एंड डिजाइनिंग ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान का महत्व एवं निर्माण। फिर है प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ फिजिकल साइंस टीचर, ये अभी प्रीवियस भी हमने किया था एक क्वेश्चन में, तो थोड़ा ट्विस्ट होके ही पूछा गया है। भौतिक विज्ञान शिक्षण का व्यावसायिक विकास। 13वां प्रश्न है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच और प्रोजेक्ट मेथड फिजिकल साइंस में, ठीक है। 16 मार्क्स क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, ठीक है। चलो 14th क्वेश्चन, हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट एंड यूज द अचीवमेंट टेस्ट इन फिजिकल साइंस, और कैसे ये डायग्नोस्टिक टेस्ट से अलग है। भौतिक विज्ञान में उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं उपयोग आप कैसे करेंगे, यह निदानात्मक परीक्षण से किस प्रकार से भिन्न है। 15वां प्रश्न, सीसीई क्या है, इसके फीचर्स, नीड और ऑब्जेक्टिव्स बताओ, साथ में मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको बताने हैं। यानी कि सीसीई क्या है, इसकी विशेषताएं, आवश्यकताएं और उद्देश्य, और साथ में गुण और दोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है लगभग हर साल। ये अचीवमेंट टेस्ट और ये ब्लूम, तीनों में से वैसे तो तीनों ही देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, 3 नहीं आए तो 2 तो कंफर्म आएंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी तो मतलब किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट की जान है, और ये सिर्फ इसी में नहीं होंगे टॉपिक्स, ये आपका जो दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट्स है तीनों उसमें भी देखने को मिलेंगे। दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट्स का ना आपका सिलेबस 50% सेम रहेगा समझ रहे हो। फिर है यूनिट प्लानिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस। अगला प्रश्न है टीचिंग स्किल्स पे, और कोई भी एक टीचिंग का जो स्किल है वो आ जाता है एक्सप्लेन करने को, स्किल, इलस्ट्रेशन, स्टिमुलस वेरिएशन, ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो शिक्षण कौशल जब आप करें तो ब्रीफ में करिएगा। तो ये 18 प्रश्न हैं जो 16 नंबर के हिसाब से महत्वपूर्ण है, और मैं आपको बता दूं यहीं से 4 नंबर के प्रश्न भी आपके बनेंगे। पूरा प्रश्न ना पूछ के छोटा सा उसका टुकड़ा एज अ पार्ट पूछ लिया जाएगा, सही बात। और 18 में से अगर आपको 2 क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट लगते हैं तो वो 2 स्किप कर लेना, पर मैं बोलूँगी 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ से करना ही करना। साथ में 19वां प्रश्न तो आपको करना ही है, वो देख लेते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक 4 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं उसके हिसाब से है। पहला है ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य, दृश्य, सहायक सामग्री, डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण, फिजिकल साइंस लेबोरेटरी, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस,
स्वनिर्मित उपकरणों का अर्थ और महत्व, टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण, साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी, प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान का इतिहास। ये इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के हिसाब से, काफ़ी आया है प्रीवियस ईयर उसमें। ठीक है, तो सिर्फ ये 19 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये कर लीजिए और आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। देखिए, यदि आपको क्रैश कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए, क्लासेस बेसिकली, तो सिर्फ पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, इसके भी आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बेसिकली उसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे प्लस नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, क्लासेस प्लस पीडीएफ नोट्स। तो इस बैच में भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगेन मैं ये सारे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो आप डायरेक्टली हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एंड्रॉयड और आईओएस के लिए डिफरेंट लिंक्स हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी लिंक्स दे रही हूँ, आप चेकआउट ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब कुछ देती हूँ, मेरा मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है, तो एक बार चेक करोगे आपको आपके हिसाब से क्या चाहिए वो सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आंसर्स के पीडीएफ से पढ़ाई करो। मैं कभी नहीं बोलती कि बुक्स लो, बुक्स ले ली है साइड रख दो। वाई? बिकॉज दीज आर नॉट मेंट फॉर यू। पेडागोजी सब्जेक्ट्स थोड़े से टफ लगते हैं स्टूडेंट्स को। वाई? क्योंकि आप पहली बार इन्हें पढ़ रहे हो, तो तैयारी आंसर्स पीडीएफ से करो। बुक्स ले ली हैं तो भी साइड रख देना। इस आंसर्स के पीडीएफ के अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इनमें से किसी भी नंबर पे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल पूछिएगा। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट, सेकंड दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा है, या अगर ये सब्जेक्ट आपका नहीं है, आपको अपने पेडागोजी सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लासेस चाहिए, तो उसके लिए भी व्हाट यू हैव टू डू, कमेंट योर सब्जेक्ट, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेंगे तो हाउ आई विल प्रोवाइड। सो प्लीज़ कमेंट। ओके, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।